हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में स्वागत करते हैं दोस्तों। ये हफ्ता हो गया कल खत्म और एज यूजुअल अगले हफ्ते की करनी है तैयारी। अभी अगले हफ्ते की तैयारी के लिए कुछ करना है प्रिपरेशन एडवांस में कि लेवल्स क्या है ट्रेडिंग के, कहाँ पे सप्लाई जोन बना है, कहाँ पे डिमांड जोन है, अगले हफ्ते क्या क्या चीज़ें हो सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट। इसी को जानने के लिए आज का ये सेशन हम करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो रिक्वेस्ट आपसे वापस वही है, सेशन को पूरी तरह से सुनिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एज ऑलवेज जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड वोल नॉलेज इज प्रेशियस। तो पूरा नॉलेज लीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। जी हाँ, निफ्टी से नहीं, बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी से क्यों? क्योंकि कुछ अहमियत है बैंक निफ्टी की, इसलिए कि ये लाइफ टाइम, ये देखिए इसका जो हाई था प्रीवियस, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल चुका है। थोड़ा सा आपको एक 2 मिनट के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वीकली पे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 25 अक्टूबर 2021, यानी कि एक साल पहले इसने हाई बनाया था 41,829 का, यानी कि 41,830 का हाई बनाया था, जिसके ऊपर इस हफ्ते की, जो हफ्ता कल खत्म हुआ, उसकी क्लोजिंग हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत अहम है। क्योंकि एक साल के बाद बैंक निफ्टी ने प्रीवियस हाई को ब्रीच किया है, उसके ऊपर सस्टेन किया है और क्लोज भी किया। मतलब क्या? मतलब ब्लास्ट होने वाला है, मतलब कि बैंक निफ्टी भागने वाला है, इसको ध्यान में रखिए। तो अगर बैंक निफ्टी भागने वाला है तो बैंक निफ्टी को ही पहले देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे। तो होता ये है कि कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, जब वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू होता है तो ऊपर के लेवल्स प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, कि ऊपर खुला नीला आसमान है, ओपन ब्लू स्काई, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे रिवर्स होगा, बोलना बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अलग अलग चीजों के हिसाब से जो भी एनालिसिस है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी हमें कहाँ तक ऊपर का मूव दे सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का ये एक जोन था, यानी कि इस यहाँ पे देखिए, इसको ठीक से समझिए। यहाँ पे देखिए इस रेंज में वो कंसोलिडेट हुआ था, रुका था, बढ़ने के बाद उसने एक पॉज लिया था। तो ये रेंज लगभग थी ऊपर के साइड में 41,800 से लेके नीचे के साइड में 41,000 तक, यानी कि लगभग 800 से 900 पॉइंट की ये रेंज बनी थी। तो टेक्निकली स्पीकिंग जब ये 800 को ब्रेक कर रहा है तो ये 800 के 900 पॉइंट की रेंज के जितना ही ऊपर का साइड में कम से कम मुंह देगा, यानी कि 41,800 से अगर कैलकुलेट करेंगे कम से कम 800 पॉइंट, तो 42,600, और इसने हाई बनाया लगभग 42,300 का, यानी कि यहाँ से ऊपर 300-400 पॉइंट का एक मूव पेंडिंग है। यानी कि सबसे पहला क्रूशल लेवल जो निकलेगा वो निकलेगा 42,600 का, और उसके आगे राउंड लेवल आएगा 43,000 का, जहां पे आपको ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए दिखेंगे। अभी नहीं, मंडे को आप डेटा चेक कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन राइटर्स देखेंगे तो 43,000 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल एंड 42,600 ये बहुत ही क्रूशल लेवल बन रहा है। जो ये जोन है, ये जोन की जो पूरी ऊपर से नीचे तक की रेंज है, उस रेंज के हिसाब से ये अगर ऊपर शिफ्ट होता है इसी रेंज को लेके, तो कम से कम 800-900 पॉइंट का मुंह दिखाएगा, और ये बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 42,600 के आसपास। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग बन रहा है। एज आपको मैंने बोला कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकला है, ये मुंह तो देगा पक्का, लेकिन कहाँ तक देगा, कितना देगा, वही हमें देखना है। तो इसको ध्यान में रखिए, ये मेरे लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अपर साइड में, अपर साइड में मेरे हिसाब से ये जाएगा 42,600, और उसके बाद में 43,000। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के अपर साइड के लेवल है। इंटैक्ट रखिए, संभालिए, ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर कुछ कारण से ये नीचे आता है तो ये नीचे वापस सपोर्ट लेगा, जहां से इसने ब्रेकआउट लिया था वहीं पे, यानी कि यहाँ पे आपको सपोर्ट पे ध्यान रखना है। अगर कल के लिए हम बात करेंगे, परसों के लिए आप बात करेंगे,
तो सपोर्ट हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला सपोर्ट रहेगा जहां से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आया कहाँ से, 41,800, तो ये बनेगा पहला सपोर्ट। और ये जो स्विंग लो दिख रहा है आपको, ये स्विंग लो दिख रहा है लगभग 41,300 का, तो ये बनेगा दूसरा सपोर्ट। देखिए आपको रेंज अच्छे से डिफाइन करके दे दिए मैंने, जी हाँ, अच्छे से डिफाइन करके दे दिए। 41,300 नीचे की सबसे लोएस्ट रेंज बनेगी और 43,000 ऊपर की हाईएस्ट रेंज बनेगी। कैलकुलेट करेंगे तो 1700-1800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए एक एवरेज रेंज है, कोई भी बड़ी रेंज नहीं है। तो दोस्तों इस रेंज को ध्यान में रखिए, इस रेंज को ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए, तो आपका काम आसान रहेगा। इसको थोड़ा बोल्ड कर दे तो आपके लिए। आइए, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाए। अगर बैंक निफ्टी चलता है तो ये निफ्टी को भी चला लेगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं निफ्टी की पोजीशन। निफ्टी भी अच्छा बढ़ा है दोस्तों, निफ्टी भी अच्छा बढ़ा है, और ये वापस बैंक निफ्टी के जैसे आपको पिछले साल के हाई पे लेके जाऊंगा। ये पिछले साल के हाई के थोड़ा सा ही दूर बचा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको लाइन ले लेता हूँ मैं फटाक से, वीकली चार्ट, जी हाँ, इसको जगह पे ले लेते हैं, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया। तो ये देखिए 18,589 या 18,590 बोलिए या 18,600 बोलिए, और ये क्लोज हुआ है 18,350 पे। यानी कि सबसे पहले तो इसको भागना है 18,600 तक। 18,600 भागने के बाद बैंक निफ्टी तब तक पहुंच जाएगा उसका जो जोन वाला टारगेट हमने निकाला है वहां तक। ये एक बार 18,600 तक भागता है तो वहां से ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी ने तो तब तक उसके जोन के टारगेट मीट कर लिए होंगे। तो ये भागेंगे दोनों एक ही पेस में। तो इंतजार करना है 18,600 के ऊपर। अगर आने वाले 2 दिन में निफ्टी जाता है और क्लोज भी देता है तो निफ्टी का ब्रेकआउट हो गया समझो। और अगर निफ्टी का ब्रेकआउट होता है, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये दोनों इंडेक्स भागने के लिए पक्का रेडी है। तो राइड कीजिए, हाँ, स्टॉप लॉस के साथ राइड कीजिए। तो फिलहाल के लिए निफ्टी का जो सीधे सीधे तौर पे टारगेट निकल के आ रहा है 18,400, मैंने आपके देखिए 2 दिन पहले के सेशन में आपको मैंने ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ था कि ये पहले रुकेगा 18,400 के आसपास। तो आज के लिए तो ये रुका है लगभग कहाँ पे, 18,300 के आसपास। तो मेरा निफ्टी का जो पहला टारगेट है, ये निफ्टी का टारगेट है पहला अपर वाला लेवल, एक मिनट, अपर वाला लेवल ये मेरा है 18,400 और उसके बाद में 18,600, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ तो आगे की बात अभी नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप अपने हिसाब से 100-200 पॉइंट का टारगेट रख लीजिए। 4 दिन बाकी है, हफ्ते के 5 दिन बाकी है। और नीचे के साइड में लोअर लेवल में अगर कुछ कारण से नीचे आता है तो सबसे पहला सपोर्ट आपको लेना है 18,100 पे, 18,100 पे, और उसके नीचे 17,975 पे। कोई बड़ी बात नहीं है, 300-400 पॉइंट कल तो देखा गैप अप में ही 300 पॉइंट खुला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। तो अभी आपको मैंने प्रिसाइजली दोनों लेवल बताए हैं, निफ्टी के भी बताए हैं और बैंक निफ्टी के भी बताए। तो इसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। यही लेवल है जो आपको इस हफ्ते के लिए काम में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए ग्लोबल मार्केट्स पे, क्योंकि डाउ ने बहुत बड़ा मुंह दिया है पिछले 2 दिन पहले, क्योंकि उनकी महंगाई के दर में गिरावट आई थी। तो वहां पे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट थोड़ा सा अच्छा बना और अनएक्सपेक्टेडली ये चीज घटी, तो ये बड़ा वहां पे मतलब मुंह आया, लगभग 2 साल का सबसे बड़ा मुंह आया था। तो जो भी है, ये अगर सपोर्ट होता है ग्लोबल मार्केट से तो हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी जो भी ट्रेड कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा और ट्रेंड के साथ रहिएगा, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर ली, ये वीकली एनालिसिस था। बाकी हम स्टॉक्स वगैरह देखते रहेंगे, इंश्योरेंस के बारे में भी सीरीज बनने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।